यहां पर आप देख रहे हैं शब्द भाष और भाष्य, इन दोनों में क्या अंतर है। यदि हम इनका उच्चारण करें तो भाष्य हो जाएगा और इसका उच्चारण करें तो भाष्य होगा। तो इन दोनों का क्या अर्थ है और दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बोलने में हमको एक समान ही लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भाष की। तो इसका आशय होता है बोलना, उच्चारण करना, कहना, बताना, वर्तनी करना। ये इस शब्द के आशय अर्थात भाष शब्द के आशय है। यदि हम इसको यहां पर लिख लें, ठीक है, ये जी ठीक है, जिसमें भ में आ की मात्रा लगी हुई है और जो श है इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। ठीक है, अगर हलंत नहीं लगा है तो उस शब्द का अर्थ कुछ और ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि भ में आ की मात्रा और के नीचे श के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये हुआ भाष्य। तो इसका आशय बोलना, उच्चारण करना, कहना, बताना, वर्तन करना, ये आशय होते हैं। और हम बात करते हैं आगे। तो भाष शब्द से ही भाषा शब्द बना है। ये भाष जो है ये संस्कृत की एक धातु है। ठीक है, और इसके ये आशय हमने बताया और इसी से भाषा शब्द बना है। कैसे देखिएगा, भाष अंग और टा जी, इससे क्या बना है, भाषा शब्द। ठीक है, इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में हम और विस्तार के साथ जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आगे हम बात करते हैं भाष्य की। तो यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, हमारे बड़े बड़े महान ग्रंथ हैं और मनीषियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा बहुत ही गूढ़ बातें उनमें लिखी हुई हैं, जो कि जन सामान्य के लोगों को उन बातों को समझना बड़ा कठिन है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे विद्वान हैं जो उन ग्रंथों के अंदर लिखी हुई गूढ़ बात को समझ करके अपनी भाषा में जब कोई अन्य ग्रंथ या अन्य जो किताब है या पुस्तक लिख देते हैं, तब हम उसे भाष्य कहते हैं। जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता पर भी बहुत सारे लोगों के द्वारा भाष्य लिखे गए हैं। इस तरह से हमारे वेदांग उपनिषद हैं, इनके ऊपर भी भाष्य लिखे गए हैं। अर्थात कोई एक महान ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है, जिसमें गुण बातें लिखी हुई हैं और उन गुण बातों को जन सामान्य के द्वारा सामान्य तरीके से नहीं समझा जा सकता है। ऐसी स्थिति में सरल तरीके से समझाने के लिए किन विद्वानों के द्वारा अपनी भाषा में उसको लिखा जाता है, तब उसे कहते हैं भाष्य। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो इन दोनों शब्दों के बारे में हमने जानकारी समझी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।